फेस्टिव सीजन हो या कोई बर्थडे, गिफ्ट मिलना तो सबको ही अच्छा लगता है, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस गिफ्ट पर टैक्स भी लग सकता है? हाँ, अक्सर लोग इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सारे रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधा सवाल पे आते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला, क्या ये टैक्स फ्री है? देखिए, इसका जवाब यस भी है और नो भी। सब कुछ डिपेंड करता है कि गिफ्ट किससे मिला है। हर गिफ्ट टैक्स फ्री हो ये जरूरी नहीं है, और इसके नियम जानना ये बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथ की। लोग आम तौर पर ये मान के चलते हैं कि भाई गिफ्ट तो गिफ्ट है, उस पर कैसा टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट इस बारे में कुछ और कहता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ये है 50,000 रुपए की क्रिटिकल लिमिट। गिफ्ट टैक्सेशन का आप कह सकते हैं ये सबसे अहम हिस्सा है। तो ये 50,000 की लिमिट आखिर है क्या? देखिए, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको नॉन रिलेटिव्स से यानी गैर रिश्तेदारों से टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स मिलते हैं, तो टैक्स के नियम सीधे सीधे अप्लाई हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे समझना जरूरी है। अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तो सिर्फ लिमिट के ऊपर वाला अमाउंट टैक्स नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको साल भर में टोटल 49,000 रुपीज का गिफ्ट मिला, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा 0, क्योंकि आप लिमिट के अंदर हैं। लेकिन अगर गिफ्ट का अमाउंट 60,000 रुपीज हो गया, तो पूरे के पूरे 60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा 10,000 नहीं, पूरे 60,000। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिए, लिमिट क्रॉस हुई तो फुल अमाउंट टैक्स के दायरे में आ जाता है। सिंपल। पॉइंट नंबर 3, रूल्स की बात तो हो गई, पर चिंता मत कीजिए, कुछ गुड न्यूज़ भी है। आइए अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं जब गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि एग्जेम्पशंस। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन एग्जेम्पशन है रिलेटिव्स से मिले गिफ्ट्स पर। अगर आपको अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, वो पूरी तरह टैक्स फ्री है, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों से मिले गिफ्ट्स पर वही 50,000 की लिमिट अप्लाई होती है। तो आखिर टैक्स लॉ के हिसाब से रिलेटिव है कौन? लिस्ट में आते हैं आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चे और ग्रैंडचिल्ड्रन और आपके ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इस डेफिनेशन में आपके कजिन्स या चाचा चाची, मामा मामी ये सब शामिल नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता। इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए रिलेशनशिप का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रॉपर रखें। इसके अलावा भी कुछ खास मौके हैं जब गिफ्ट्स टैक्स फ्री हो जाते हैं, जैसे कि किसी की शादी पर। शादी पर मिले सारे गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी विल से या इनहेरिटेंस में मिलती है, वो भी टैक्स फ्री है। और कुछ स्पेसिफाइड फंड्स या अथॉरिटीज से मिले गिफ्ट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर कर देते हैं और जिनकी वजह से टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। पहली गलती, और ये बहुत कॉमन है, कैश गिफ्ट्स को इग्नोर करना। लोगों को लगता है कि नियम सिर्फ बैंक ट्रांसफर या चेक पर ही लगते हैं। बिल्कुल नहीं, कैश में मिला गिफ्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उस पर भी सेम रूल्स और सेम लिमिट्स अप्लाई होती हैं। दूसरी गलती, ये मान लेना कि दोस्तों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री हैं। देखिए, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन टैक्स लॉ की नज़र में दोस्त नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनसे मिले गिफ्ट्स पर 50,000 वाली लिमिट लागू होगी। तीसरी मिस्टेक, सही डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ना करना, खासकर बड़े गिफ्ट्स के लिए। अगर आपके पास गिफ्ट डीड या गिफ्ट के सोर्स का कोई प्रूफ नहीं है, तो ये असेसमेंट के टाइम डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और चौथी गलती, अपने ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल गिफ्ट्स को ना दिखाना। ये ज़रूरी है कि अगर कोई गिफ्ट टैक्सेबल है तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में रिपोर्ट किया जाए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो एक बात साफ है, अगर गिफ्ट का सोर्स क्लियर नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन आधा अधूरा है, तो नोटिस आने का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। 5वां पॉइंट, तो सवाल उठता है कि इन सब गलतियों से बचें कैसे?
तो इसके लिए एक सिंपल सा 4 स्टेप एक्शन प्लान है। इसको फॉलो करके आप कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। तो ये रहा आपका चेकलिस्ट। स्टेप 1, सारे गिफ्ट्स जो आपको साल भर में मिले हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। कैश, प्रॉपर्टी, सब कुछ। स्टेप 2, हर गिफ्ट को क्लासिफाई कीजिए, रिलेटिव से मिला है या नॉन रिलेटिव से। स्टेप 3, हर ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, जैसे गिफ्ट डीड। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, अगर कोई गिफ्ट टैक्सेबल है तो उसे अपने ITR में आपसे डिस्क्लोज करें। देखिए, प्रॉपर रिपोर्टिंग कोई ऑप्शन नहीं है। ये टैक्स कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट इमोशन से जुड़ा हो सकता है, पर जब टैक्स की बात आती है तो हिसाब किताब बिल्कुल साफ और सही होना चाहिए। तो अंत में बस एक सवाल, क्या आपके गिफ्ट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह की स्क्रूटनी या जांच के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ नहीं है, तो ITR फाइल करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना ही सबसे बेहतर रहेगा।